में गाड़ियों के चलने पर भले ही पाबंदी हो, लेकिन बिहार में गाड़ी अगर रोड पे निकल रही है तो पेट्रोल और डीजल भराने में आम लोगों के जेब पे अब 2 रुपए की अतिरिक्त बोझ बढ़ेगी। यानी बिहार में डीजल और पेट्रोल 2 रुपए महंगे हो गए हैं। यह फैसला बिहार सरकार ने लिया है। बिहार सरकार के कैबिनेट में यह प्रस्ताव कल पास हुआ कि अब बिहार में डीजल और पेट्रोल पे जो वैट है वो बढ़ा दिए गए हैं। इससे जो आम लोग हैं उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि इस बीच बिहार में लॉकडाउन के बीच गाड़ियों के चलने पर पाबंदी है, लेकिन कुछ लोग जिन्हें ज़रूरत है वो ज़रूर निकल रहे अपने घरों से और पटना के पेट्रोल पंप पे है। कल तक जहां रस्सियां बांध के लोगों को सोशल डिस्टेंस का मतलब समझाया जा रहा था, लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने की बात कही जा रही थी, इस बीच आज पेट्रोल पंपों पे लोगों की चहलकदमी कुछ ज़्यादा दिख रही है। एक तरफ पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, दूसरे तरफ पेट्रोल लेने वाले लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है। बात करते हैं कितने पेट्रोल कैसे हो गया? 76 रुपये। पहले कितने का था? पैसा 74 23 पहले, अभी 76 25। कितना बढ़ा? 2 रुपया 2 पैसा। 2 रुपया 2 पैसा। डीजल पे डीजलों पर 2 रुपया 2 पैसा। 2 पैसा। ये कब से? आज से। आज से। ये महंगाई के बाद जो लोग आ रहे हैं वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं? नहीं पूछो। सबको पता है कि बढ़ गया। हाँ। लॉकडाउन में गाड़ियाँ कुछ कम चल रही थी, आज कुछ ज़्यादा चल रही हैं। नहीं मोटरसाइकिल कुछ ज़्यादा ही सड़क पर दिखने लगा है। नहीं, ज़्यादा कहाँ चला? ज़्यादा नहीं दिख रहा है, आम दिनों की अपेक्षा कम है लॉकडाउन के। तो भले ही लॉकडाउन में लोगों की समस्या बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, कोरोना का संकट है, इस बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में जो वृद्धि हुई है उसके बाद आम लोग क्या सोचते हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप पे तकरीबन 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, पहले लॉकडाउन की मार, और अब बिहार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। ठीक है, अब तो सरकार की ज़रूरत है, बात सही है। लॉकडाउन में तो पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम हुआ, डीजल का भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ, लेकिन सरकार की आवश्यकता है और पेट्रोल का जो सरकार का जो अपना रूल होता है उसके अंतर्गत तुम बढ़ाया होगा, उनकी ज़रूरत होगी सरकार की, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल सरकार की ज़रूरत है, लिहाजा पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ाया गया है। एक और सज्जन इनसे बात करते हैं। ये आज से पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी के दाम बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जहाँ रोजगार जा रही है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, अब सरकार ने 2 रुपये 2 पैसे बढ़े, कितना परेशानी हो रहा है हमको? 2 रुपया 2 पैसा बढ़ा दिया आज से जी, जानकारी ही नहीं थी, जानकारी नहीं, पता ही नहीं चलता है। डेली कुछ ना कुछ बढ़ता घटता ही रहता है, पैसा तो लग ही रहा है। और दिक्कत कितनी हो रही है? जेब पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी तो मूवमेंट कम है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन पूरी तरह से हटेगा तो ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी तो लोग ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी सरकारी नौकरी है या प्राइवेट? नहीं, हमारी तो प्राइवेट है। 3 से 4 हज़ार रुपया अभी जाता है महीने का, जाता था नॉर्मल टाइम में फ्यूल में, तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकम के सोर्स भी घटते जा रहे हैं। सैलरी में भी कटौती हो रही है। तो वैसे में अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने लगे, जो भी ज़रूरी चीज़ें उसकी दाम बढ़ाने जाने लगे, कितना परेशानी होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है हम लोगों को तो कम परेशानी होती है, क्योंकि हम लोग चलो एक बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सारी चीज़ों पे। असर तो पड़ेगा, अभी देखने को पड़ रहा है, लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि अभी थोड़ा सा कुछ कम होना चाहिए। हाँ, लॉकडाउन था, रोजगार चला गया कई लोगों का, कई लोगों की सैलरी कट रही है, उसके आराम बाद से महंगाई बढ़ना। अब महंगाई बढ़ रही है कंटिन्यूसली, सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो मतलब एक तो पहले बिहार में उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नीति सरकार को सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं बिहार, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। आप क्या करते हैं? मैं ब्लू स्टार में जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब है। हाँ। सैलरी में कटौती भी हुई है? सैलरी में कटौती तो अभी नहीं की गई है, अभी कंपनी ने तो दिखाया है थोड़ा सा, जज्बा कंपनी ने साथ दिया, कंपनी साथ है अभी। लेकिन ये 2 रुपये बढ़ रहा है, ये तो हर किसी के लिए बढ़ रहा है, तो हाँ। परेशानी कितनी बड़ी है? परेशानी 2 रुपये मतलब जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, वही हो रही है यहाँ पे। 2 रुपये करके हमेशा बढ़ते जा रहा है। पहले कभी 50 पैसा, कभी 45 पैसा, इसलिए करते करते अगर 2 रुपये बढ़ रहा है तो मान लीजिए कि जिसको जो जॉब में है वो ठीक है,
उनको वो था ठीक है प्रॉफिटेबल है। मान लीजिए जो कि जॉब में नहीं है उसके लिए 2 रुपया या 1 रुपया काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे तो असर पड़ेगा ही, लेकिन सरकार के साथ भी मजबूरी है कि जो है सरकार के खाता में कुछ पैसा जाना भी चाहिए ना। लॉकडाउन के बाद यहाँ रोजगार चला गया, हाँ रोजगार चला गया, 220 दे दीजिएगा। सैलरी में कटौती हो हाँ रही है। उसका अगर असर पॉकेट पे पड़े तो सरकार का ऐसा राजस्व का क्या फायदा? हाँ पॉकेट पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन इससे गरीब लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाएगा। बेल्ट्रॉन में आप हैं सर, काफ़ी नौजवान फॉर्म भरते हैं। हाँ बेल्ट्रॉन में नहीं, हम सेक्रेटेरिएट में हैं। सेक्रेटेरिएट हाँ। काफ़ी लोग फॉर्म भरते हैं। हाँ जी सर। अब इस तरीके के सिचुएशन में अगर उन लोगों के पॉकेट पर असर पड़े तो क्या होगा? बहुत दुख की बात है। आपको पता था कि पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ा? हाँ आज ही पता लगा, न्यूज़ में देखा। मुझे पता ही नहीं था, आपके माध्यम से मुझे पता चला है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आश्चर्यजनक ये बात है कि एक ये फॉर्म था रेवेन्यू जनरेट करने का, तो मेरे हिसाब से तो ये इसका ठीक ऑपोजिट होना चाहिए था कि इसके दाम में मतलब कटौती होनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा लोग और भराएं, मतलब ये रेवेन्यू जनरेट करता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस परिस्थिति में जहाँ लोगों की कमाई है कम हो गई है और बंद हो रही है, और उसमें आप पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही सड़कों पर गाड़ियाँ कम चल रही हैं और ऐसे में जो ज़रूरतमंद निकल रहे हैं उनके लिए 2 रुपये का एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि गाड़ियाँ कम हैं और आपका खुद का आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, और आपके रेवेन्यू में जब इतनी कमी है और आप दाम बढ़ा के आप और हतोत्साह कर रहे हैं लोगों को, ना लोग और भी निकलने से इससे वंचित हो जाएंगे जितने, और कमाई नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि खर्च तभी होगा जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास आज पैसे नहीं हैं। लॉकडाउन में हालत ख़राब है लोगों की, सब कंपनियों में पैसे कट के मिल रहे हैं, सारे लोगों की वही हालत है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपका इनकम नहीं हो रहा है, अभी सारे लोगों की वैसी कमाई नहीं है, तो आपको तो और प्रमोट करना चाहिए था कि इसके दाम को अगर कम किया जाता एटलीस्ट, तो आपका भी रेवेन्यू बढ़ता और लोग थोड़े से हिम्मत दिखाते और बाहर निकलते। अब तो लोगों की हालत ख़राब है, अब जो भी निकलने की सोचेंगे वो नहीं निकल सकते हैं। बिल्कुल, एक तरफ जो लोग हैं वो परेशान हैं। पहले ही लॉकडाउन के वजह से कई निजी कंपनियां हैं जिन्होंने पहले से ही अपने कर्मियों के ऊपर सीधे तौर पे जो उनका जो वेतन होता था उसमें कटौती की हुई है। दूसरी तरफ सरकारी गाड़ियां हो या प्राइवेट, सभी गाड़ियों में जो ईंधन है वो अब 2 रुपये जो बढ़े हुए शुल्क हैं उसके अनुसार लिए जा रहे हैं। चाहे बात डीजल की करें या पेट्रोल की, ये जो वन विभाग की गाड़ी है और इनके लिए जनरेटर या अन्य साधनों में जो डीजल है वो भरे जा रहे हैं। हालांकि इन रुपए का आंकड़ा सरकारी खजाने से ही जाता है, लेकिन फिर भी जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो अमूमन ऐसे हालात में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसे की कमी है, जो लोग इस महामारी से जूझ रहे थे उनके पास सीधे तौर पे खाने की दिक्कत है। लोग घरों में लॉक हैं, काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ मुसीबत लगातार बढ़ रही है। पहली मुसीबत है कि जो निजी कंपनियों में काम करते थे उनके वेतन में कटौती की गई है। ऐसे में बिहार सरकार ने अगर आम लोगों के जेब पर यह अतिरिक्त बोझ डाला है, इससे मुसीबत आम लोगों की होगी, क्योंकि 2 रुपये का अतिरिक्त बोझ, पहले तो सड़कों पे गाड़ियां ही नहीं है और अब लोग जब गाड़ी लेके निकलेंगे जिन्हें ज़रूरत है उन्हें अतिरिक्त महंगाई की जो मार है एक बार फिर से पड़ी है। यानी लॉकडाउन की मार झेल रहे आम लोगों पर, खासतौर पर बिहार के लोगों पर अब महंगाई की एक और मार पड़ी है। देखना है कि इस मार के चोट से आम लोग कब उबर पाते हैं। सहयोगी आर्यन और शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट पेज झारखंड। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।